जय माता दी बच्चों, ये हमारी इस चैप्टर की पॉलिनोमियल चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, हमारा इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इन्हीं का हम रिलेशन करेंगे मेनली दो का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्कूलों में और बाकी जगह क्या करते हैं सब टीचर्स कि आपको रट्टा मरवा देते हैं ना, कोफिशिएंट जो रिलेशन होता है उसका क्या करते हैं, रट्टा मरवा देते हैं। मैं चाहता हूं आप रट्टा ना मारो, क्या करो, आप कंसेप्ट को समझो कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। हम जो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, मैं टीचर बोलता है आप याद कर लो कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई होता है। याद कर लो बस, कहां से आया, क्या रीजन है, कोई नहीं बताता। दूसरा क्या है, क्यूब के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, याद कर लो यही होता है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा सब सेम। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप याद ना करो, रट्टा ना मारो, क्या करो, कंसेप्ट वाइज समझो। तो क्या होता है कि अगर आप भूल भी जाते हो, है ना, अगर आप भूल भी जाते हो तो क्या होगा, आप इस चीज को वहीं पर बैठे बैठे ड्राइव भी कर सकते हो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको समझ में आ गया फिर टाइम क्या लगना, कुछ टाइम नहीं लगना। तो इसलिए मैं आपको इनके कंसेप्ट लेके चलूंगा कि ये हम ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ड्राइव करते हैं। मान लो हमने आज तक पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके दो जीरो सकते हैं ना। चलो नहीं भी किया तो आप समझ लो एक बार, है ना, मैं रफ काम कर रहा हूं, उसके बाद आपको सही से लिखवाऊंगा भी। जैसे मान लेते हैं एक एफ एक्स है, कोई फंक्शन है जो कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ध्यान से समझना, इसी चीज को मैं आपको समझाने में यूज कर रहा हूं और इसी से मैं आपको रिलेशन भी निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होगा, इसके फैक्टर्स बनाना है ना। फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, फैक्टर्स बनाओगे तो जीरोस निकालोगे तो क्या रखोगे, पुट करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, है ना, और इक्वल टू जीरो। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आती है, नहीं आती, भूल गए हो, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, इस 1 यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के 1 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आया, ये आया 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, पर ऐड करूं, क्या करूं, ऐड करूं तो कितना है, 7 आए। तो ऐसे मैंने चेक किए तो मैं हमेशा इस तरीके से बनाता हूं, 5 और ये। ठीक है, तो ये 2 और 7 बने, तो 2 और 7 बिल्कुल ठीक है, बन गए। एक्स स्क्वायर प्लस में 7 की जगह मैं लिख सकता हूं 5x प्लस में 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या करो, इसको हम यहां से और यहां से कॉमन क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, यहां से कॉमन बाकी क्या बच गया, यहां से x बच गया, यहां से क्या बच गया, प्लस 5 बच गया, प्लस इन दोनों में अगर हम बात करें तो 2 और ये कितना बच गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो हमेशा टीचर कहता है कि ऐसा करो, रट्टा मार लो कि एक जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो, इन दोनों को मिला के लिख दो। ये रट्टा क्यों मारना, अब देखो ना कि इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x प्लस 5, और उसके बाद में क्या बचा, यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएंगे इक्वल टू 0, है ना। चलिए ये बन गए इसके फैक्टर। तो जीरोस कैसे आएंगे, जीरोस का मतलब हुआ कि अगर आप इसको 0 ले लो, है ना, अगर ये 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर x प्लस 2 लेते हैं तो भी क्या होगा, तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। हमें तो क्या लेके आना, हमें तो इक्वल टू 0 बनाना है। तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई -5 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यही तो जीरोस हैं आपके, यही क्या है, यही आपके जीरोस हैं। और इन जीरोस को ही हम क्या बोलते हैं, इन जीरोस को ही क्या बोलते हैं हम, अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं। इन्हीं जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, जीरो गामा बोल देते हैं। अगर 4 होते हैं तो डेल भी ले लेते हैं, एक और टर्म्स आ जाती है ना। तो इस तरीके से हमारे ये फैक्टर्स निकले। तो मैं इसको नाम देता हूं अल्फा, क्या देता हूं, इसको नाम देता हूं अल्फा, इसको नाम देता हूं बीटा, क्योंकि दो ही है, ये आपके अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। बात समझाई, है ना। तो अगर आपको इक्वेशन दी है और इक्वेशन से आपको जीरोस निकालने हो तो एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है। याद रखना एक चीज, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं
कि जब भी आप अल्फा बीटा लो, देखो यहाँ तो मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आपने स्मॉल नंबर को अल्फा माना है कि बड़े नंबर को, जो भी अल्फा बीटा किसको माना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोशिश ज्यादातर ये करो कि जो लार्जर नंबर होता है उसको अल्फा मानो और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको बीटा मानो, कोशिश किया करो। ऐसा गलत नहीं है, मैंने उल्टा लिया हुआ है, यहाँ पर उल्टा लिख के लिया, जैसे मर्जी आ गया मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, क्या ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अगर मैं आपको ये कहता कि अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा, ध्यान समझना, अब मैं इस चीज को उल्टा करने वाला हूं। अभी आपने क्या किया, आपने यहां से यहां लिख के आए, है ना, अब मैं यहां से यहां जाना, अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई बोलता, मुझसे बोलता, ठीक है भाई सर आपने ये तो कर दिया, अब मुझे ये बताओ कि मैं इससे ये जाऊं तो कैसे करूं। चलो, अगर आपको मैं बोलूं कि एक जीरो है -5, दूसरा जीरो है -2, ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। एक जीरो क्या है -5, एक जीरो क्या है -2, साइन जो है उस पर पूरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर यहां पर -5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको x + 5 लिखोगे, एक फैक्टर बन जाएगा आपका, एक फैक्टर आपको, देखो यहां पर क्या था, जीरो दिए थे भाई, जीरो दिए तो फैक्टर क्या होगा, x - 5 यानी +5, देखो ये था जीरो तो फैक्टर क्या बना, x + 5, ठीक है, समझाई बात। अगर यहां पर -5 है तो उल्टा जाके +5 हो गया, -2 था तो ऊपर जाके +2 हो गया, है ना। तो एक फैक्टर आपका ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या होगा, x + 2 हो गया, है ना। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, चलो, x² 2x + 5x + 10, तो क्या बना, x² प्लस में 7x प्लस में 10 बन गई इक्वेशन, ये बनी बच्चों, बिल्कुल ठीक, यही इक्वेशन चाहिए थी, है ना। तो अब हमने क्या करा, जीरो से इक्वेशन बनाई। तो अगर मैं इसका रिलेशन आपको समझा दूं तो क्या होगा, आपको जीरोस दिए होंगे और आप इक्वेशन आराम से बना लोगे, है ना। तो ये दोनों तरीके से, अब आप ना 7th 8th क्लास भूल जाओ, जिसमें क्या होता था कि एक तरफ से सॉल्व करते थे और दूसरी तरफ हम जो है निकाल लेते थे। अब क्या करना है आपको यहां से यहां सॉल्व करना भी आना चाहिए और यहां से यहां भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब मैं मानता हूं, अब मैं रिलेशन जो वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन जो आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूं, वो रिलेशन है अल्फा प्लस में बीटा इजिकल टू -b/a और अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। आप बड़े अच्छे से फैमिलियर हो इस चीज से कि ABC क्या होता है, ABC होता है इस, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं fx, जनरल पॉलिनोमियल लिखूं तो जाएगा ax² प्लस में bx + c, है ना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट हमारा c होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं रिलेशन को निकाल के दिखा रहा हूं आपको। रिलेशन क्या है भाई, तो देखो, मान लो लेट कर लेते हैं, लेट zeros ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। देखो यहां ध्यान रखना, आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया, है ना, यहाँ माइनस थे, क्योंकि मुझे इसी इक्वेशन को उल्टा बनाना था, इसलिए मैंने माइनस लिया। यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया तो मैं पॉजिटिव के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है बच्चों। तो अल्फा बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे x - अल्फा एंड x - बीटा। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहां माइनस था तो प्लस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, तो कोई पॉलिनोमियल तो होगा भाई, पॉलिनोमियल को क्या मानते हैं हम भाई, पॉलिनोमियल को मान लेते हैं ax² प्लस में bx + c, ठीक है बच्चों, ये मान लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है। चलिए, इतना समझ में आया। तो अब इसका पॉलिनोमियल बना लेते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, x - का अल्फा और x - का बीटा, सॉरी बच्चों यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, गामा नहीं, बीटा को लेते हैं, इसको भी बीटा लेते हैं, है ना, दो के लिए बीटा ही चलेगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आया x², इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया -βx, इसको यहां से किया तो माइनस अल्फा x और ये प्लस में अल्फा बीटा, कितना हो गया, x² माइनस कॉमन ले लिया बाहर मैंने, है ना,
माइनस कॉमन ले लिया बाहर मैंने, और अल्फा प्लस में बीटा, और ये एक्स मैंने इस साइड बाहर ले लिया अल्फा बीटा। चलिए ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल। अब आप देखो, जब आपके पास दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी एक है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें कंपैरिजन तो करेंगे हम, है ना, कंपैरिजन तो करेंगे, बट यहाँ एक्स स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसकी फॉर्म में बना लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, देखो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि अल्फा प्लस बीटा बी के इक्वल होगा, जब माइनस है ना, कंपैरिजन करना होता है, क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। तो जो एफ एक्स होगा मेरा, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया ए से। किससे डिवाइड कर दिया, ए से। अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस में सी बाई ए। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ए से, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कंपैरिजन करो भाई 1 और 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन या पॉलिनोमियल 1 and 2, देखो दोनों का मतलब एक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, दोबारा सोचो इस चीज को। आगे बढ़ने से पहले मैं नहीं चाहूंगा कि आप कंफ्यूजन में आगे बढ़े। मेरे पास पॉलिनोमियल ये था, और मैंने इसी पॉलिनोमियल के माना कि लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, है ना, इसी के जीरोस को मैंने क्या माना, अल्फा एंड बीटा। और अगर मैं इस पॉलिनोमियल से, इन जीरोस से, है ना, इन जीरोस से अगर इक्वेशन बनाता हूं तो ऐसी ही बननी चाहिए। बट क्या था, जब मैं कर रहा था तो आगे 1 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया ए से। अब आप देख लो, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या होगा भाई, 1 तो 1 के इक्वल है, इसका मतलब है ये पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ प्लस था या माइनस है, तो क्या करूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। और दूसरा क्या लिखूंगा, यहाँ देखो कांस्टेंट क्या है, देखो कांस्टेंट इसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब इसको माइनस यहाँ नहीं रखना, उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। थोड़ा हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, है ना, तो आप क्या करो, इसको दोबारा देख लो, है ना। ये चीज फायदे वाली बहुत है कि आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें दोबारा समझते हैं एक बार और, कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ये, और इसके जीरोस मैंने मान लिए। भाई ये तो जनरल है, और जनरल में मुझे क्या पता क्या आंसर आ सकते हैं, तो कुछ भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, उससे मैंने इक्वेशन बनाई, तो इक्वेशन बनी ये वाली, ये इक्वेशन। देन मैंने देखा कि ये दोनों अगर एक है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए से। अब ये इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। और कंपैरिजन करने के बाद में क्या आया कि भैया माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय ए के इक्वल हो जाएगा, और अल्फा बीटा सी बाय ए के इक्वल होगा। इसको आगे सॉल्व किया, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन है कुछ, है ना, वो भी हम करते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना, कौन सा लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 2 में बोला है कि आपके पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, है ना, रिलेशन वेरीफाई भी आपको करना है। चलिए, तो यहाँ तक का काम तो मैं पहले ही कर चुका था, क्योंकि मैंने इक्वेशन ये ले ली थी आपके लिए, है ना। तो इसके जीरोस क्या आए थे, इसके जीरोस आए थे अल्फा प्लस 2, है ना, और ये जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दो जीरोस बनेंगे, एक तो बनेगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया उनको अभी, है ना, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही कर सकते हो, -5। तो अगर आपका अल्फा कितना हो गया, -2, और बीटा कितना हो गया, -5। चलो अब ये रिलेशन वेरीफाई करके दिखाते हैं, है ना, ये रिलेशन वेरीफाई करके दिखाते हैं ये हमारा ठीक है भी या नहीं। चलो रिलेशन क्या है, रिलेशन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b बाय a के इक्वल होगा, है ना। या आप ये कह सकते हो, देखो लिखने को आप चाहे कितना भी लिख लो, है ना, पर चीजें वही रहेंगी। भाई b को क्या बोलते हो, आप b को बोलते हो x का कोएफिशिएंट, तो आप यहां लिख सकते हो कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स और नीचे क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है ना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि आपने ये लिखा है या ये लिखा है, कर दो जिस मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करते जरा दोनों चीजें इक्वल है भी या नहीं है। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू -2 है और प्लस में -5 है ना, इक्वल टू -b/a। या हम ऐसा कर ले, इसको हम अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूं मैं, कितनी आएगी, तो अल्फा कितना गया, -2 -5 कितना हो गया, -7/1 लिख सकता हूं इसको। और -b/a की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, माइनस तो पहले से लग जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन के यानी रिलेशन के अंदर माइनस है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 7 अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो कितना हो गया -7/1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल आ गया, नहीं हो गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। अब दूसरा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा कितना है देखो -2 इंटू में -5 इज इक्वल टू 10 हो गया, 10/1 बोल सकते हैं। और c/a कितना है, c/a देखो तो c की वैल्यू देखो यहाँ से देखो c कितना है 10 है, अपॉन 1 कितना आ गया 10 हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, दोनों चीजें वेरीफाई होगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। हमें बोला जाएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस भी निकालो और उसके जीरोस को क्या करो, रिलेशन वेरीफाई करके दिखाओ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस, ये आपको वेरीफाई करके भी दिखाना होता है। चलिए इसी के साथ में एक क्वेश्चन और करता हूं। चलिए हमारे पास इक्वेशन है x² - 3, इस इक्वेशन की यानी इस fx की, इसके जीरोस भी निकालने हैं आपको और रिलेशन वेरीफाई करके भी दिखाना है। देखो मेन काम है, मैं सही या कोई भी टीचर सही आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद भी करोगे ना। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, fx को 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, x² - 3 इक्वल टू 0 है ना। तो x² इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√3। तो एक जीरो आपका क्या हो गया, अल्फा कितना हो गया √3 और दूसरा क्या हो गया बीटा -√3, आपके 2 जीरोस आ गए। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई करना, तो रिलेशन कौन से हैं, 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो चलो करते हैं। भाई देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करना है, तो ऐसा करते हैं अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, √3 प्लस -√3। इस माइनस प्लस का ना बहुत ही लफड़ा होता है, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को करना। ये कितना हो जाएगा 0, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0/1, कर सकता हूं नहीं कर सकता इसको, है ना। चलिए और -b/a कितना आ गया, -b देखो तो -b, तो माइनस और b की वैल्यू देखो कितनी है 0 है। जब आपके पास x है ही नहीं तो v तो 0 हो गया, तो 0/1 कितना हो गया 0/1, बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो सही है, वेरीफाई हो गया हमारा रिलेशन। चलिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, इसको भी देखते हैं चेक करके, है ना। तो अल्फा बीटा कितना होता है, ये अल्फा की वैल्यू √3 है, बीटा की वैल्यू -√3 है, तो कितना आ गया 3 आ गया, कोई भी माइनस का 3 आ गया। चलिए c/a, तो c की वैल्यू कितनी है देखो -3 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, -3 आ गया। यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के इक्वल होता है। तो हमने इस इक्वेशन के जीरोस निकाल लिए और रिलेशन को वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, एक चीज खास ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है ना यहाँ पहले से लगा हुआ है, और कई बार क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है तो बच्चे भूल जाते हैं माइनस तो लगा ही है ना, तो उस माइनस को लगा देते हैं, पर इसका माइनस क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है कि इसका अपना माइनस फॉर्मूले का माइनस है ना, रिलेशन का माइनस है, वो उसको रखा रहने दो, और b की वैल्यू जो है वो माइनस प्लस में उसकी अकॉर्डिंग्स में डालनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल 4 की बात कर रहा हूं, उसमें बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this। तो प्रोडक्ट कितना है भाई, सम कितना है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -3 दिया और अल्फा बीटा कितना दिया है 2 दिया रिस्पेक्टिवली, है ना। और आपसे क्या बोला है,
आपसे बोला है कि एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके सम ये है और प्रोडक्ट ये है। अभी भी आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि fx जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, नहीं होता भाई? समझो बात को, यही पढ़ा ना आपने, यही पढ़ा। तो इक्वेशन बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो ऊपर दे रखा है तो लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है? तो -3 दे रखा है, प्लस में प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें इतना ही काम करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्या पता भाई इसके जीरो जो आए उनका सम ये ना बने, प्रोडक्ट ये ना बने, तो चेक कर लो, कोई बात नहीं, सॉल्व करो इसको, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए की बात करते हैं। तो इसी बात पे सबसे पहले क्यूबिक है कौन सा? क्यूबिक हमारा जो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्यूबिक। और ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल है, हम इसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू डाल नहीं रहे, है ना। डालने को तो हम इसमें और भी ले सकते थे, जैसे एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 5 जो मर्जी है। बट हमें क्या करना है? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो उसके अंदर हमारी जनरल टर्म होनी चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है बच्चों। चलिए इसके जीरोस क्या होंगे? लेट जो जीरोस होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोस है ना। तो जब जीरोस 3 है तो उसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो यहां पर आपको मेन क्या करना है, आपको समझना है। आपको सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है। मेन है कि सॉल्यूशन में करना क्या है, समझना क्या है, कैसे करना है, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो अगर जीरो ही है तो फैक्टर क्या होंगे? एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा, और तीसरा होगा x माइनस गामा। देखो ये प्लस में है तो यहाँ पर फैक्टर माइनस में होगा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें आपने क्लियर समझ लिया। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए भाई? बननी चाहिए, है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉलिनोमियल निकालते हैं भाई। fx क्या होगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। आपने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता मैं यहाँ पे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अब ये भी आपने किया। क्या किया भाई? आपने किया था x माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, कुछ ये था, और x माइनस गामा, है ना। तो अब आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ध्यान से कैलकुलेशन करना। देखो अगर आप कैलकुलेशन ठीक करते हो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, इस चीज के लिए 100% श्योर हो जाओ। बट अगर आपने कहीं कैलकुलेशन में जल्दी में कैलकुलेशन में गलती कर दी तो फिर आपका आंसर जो है गलत हो सकता है, इसलिए कैलकुलेशन पे मेन ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करता हूं मैं सबसे, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो ये मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और अल्फा प्लस में बीटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस में ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, उस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा? माइनस का एक्स स्क्वायर गामा हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो गए तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके अंदर, है ना। देखो अलग से मैं कर रहा हूं, माइनस अल्फा प्लस में बीटा और मल्टीप्लाई माइनस गामा। तो ये माइनस माइनस से तो खत्म कर दो इसको, और क्योंकि ये एक्स बाहर था, है ना, उसको चलो रहने दो, उसके अंदर भेज दो। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा, और ये एक्स की एक्स एज इट इज बाहर आएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये जो लास्ट में होता है ये लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ देखो ये एक्स क्यूब है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ना। तो ये और ये मिला दे, है ना। तो अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा? ये माइनस तो दोनों में कॉमन है, और एक्स स्क्वायर भी तीनों में, दोनों में कॉमन है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा,
है ना। और यहाँ बच गया क्या, यहाँ देखो एक चीज और रिलेशन कहीं पे रह गया, ये रहा है ना, ये तीनों ये एक्स में है तो क्या करूंगे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा एक्स कह जाएगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा और कितना हो जाएगा ये बाहर से एक्स, ठीक है ये जाएगा। और लास्ट में कितना बचा माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ कि हमें पता नहीं हम समझ में आया नहीं आया लिखा ढंग से, क्योंकि वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको माइनस अल्फा बीटा गामा, तो इसको मैं ढंग से लिखता हूँ अल्फा बीटा गामा। चलिए तो ये हमारा एफ एक्स हो गया। अब हमारा जो ये था एफ एक्स, यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल था उससे भी मैच नहीं कर रहा। क्यों, इसका एक्स का क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है 2a और इसका क्या है 1, तो हमें या तो इसको 1 बना दें या इसको a बना दें, है ना। या तो हम इसको क्या कर दें, या तो हम इसका 1 बना दें या इसका a कर दें, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनके रिलेशंस को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन को क्या किया, a से डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन को क्या किया हमने, a से डिवाइड कर दिया। अगर मैं a से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस था, प्लस b अपॉन a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा c बाय a एक्स हो जाएगा और प्लस b बाय a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ऐसा हुआ तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो कि अब इसको कंपैरिजन करो, हाँ अब इसको क्या करो कंपैरिजन करो, बड़े आराम से देखो भाई एक्स का क्यूब का एक्स क्यूब सेम है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे तो कितना होगा माइनस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इसका कोएफिशिएंट ये रहा b बाय a, कितना हो जाएगा b बाय a, और इसको आप माइनस को यहाँ भेज दो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, और यही आपका रिलेशन था, है ना, ये आपका रिलेशन था। दूसरा क्या है भाई एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, है ना, इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट एक्स से, है ना, तो कितना आ जाएगा c बाय a। उसके बाद में तीनों का पहले हमने एक एक का किया, फिर हमने दो दो किया, अब तीन तीन का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ये माइनस था और ये था d बाय a, कितना था देखो माइनस अल्फा बीटा गामा और ये d बाय a, है ना, तो ये हमने ये किया तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाय a। ठीक है बच्चों, अब जरा एक चीज समझो, हमने जब क्वाड्रेटिक किया है ना, तो क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक में जो एक एक का सम था, है ना, हमने क्या किया एक एक का सम जो था यानी इस तरीके से माइनस बी बाई ए लिखा, तो हमने एक एक का सम इसमें भी माइनस बी बाई ए लिखा हुआ है ना। जब दो का प्रोडक्ट की बात आई तो सी बाई ए लिखा, दो के प्रोडक्ट की बात आई तो सी बाई ए लिखा, या दो दो का प्रोडक्ट है तो कितना लिखा सी बाई ए लिखा, है ना। जब तीन की बात आएगी, है ना, जब तीन तीन की बात आएगी, तीन की बात आएगी अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाई ए। आप देखो कि क्या करना है आपको, आप हमेशा बी से शुरू हो जाओगे, बी से शुरू होगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पॉलिनोमियल्स आप क्या करोगे उनके लिए आप जो है आगे बढ़ाते रहोगे। जैसे ये तो क्लियर हो गया, मान लो 0 4 होते हैं तो क्या होता अल्फा बीटा गामा और डेल, समझना एक बात है ना। तो इन चारों का जो सम होता अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा प्लस में डेल, तो वो माइनस बी बाई ए ही होता है ना। बट दो दो के मल्टीपल की अगर हम बात करें अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा डेल प्लस में डेल अल्फा प्लस में बीटा डेल प्लस में अल्फा गामा, है ना, इस तरीके से बने। और ये क्या लिखते हैं हम, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी बाय ए। उसके बाद तीन तीन के मल्टीपल अल्फा बीटा गामा प्लस में गामा डेल अल्फा प्लस में अल्फा, तो ये जितने भी रिलेशन बनेंगे इसमें क्या होता है तीन तीन वाले में क्या होता है माइनस डी बाई ए। और जब लास्ट वाला बनता है चारों का अल्फा बीटा गामा, तो डी के बाद क्या आता है ई, तो ई बाय ए होता है। ये कुछ आपको एक पैटर्न नजर आ जाता है और उसके बाद आप आराम से जितने मर्जी आते हैं आप लिख सकते हो। फिलहाल तो आपको क्या करना है क्यूबिक तक काम चलाना है। इसी का एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, ये एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है, पर मैं कहता हूँ आप कर लो, है ना। इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं, उससे अच्छे भी आते हैं।
पर वो मैं इस वीडियो में नहीं करा सकता, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कस करने के लिए करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन। तो ये क्या है, आपसे बोला है कि वेरीफाई दिस आर द जीरोस, है ना। पहले वेरीफाई करो कि ये तीनों इसके जीरोस हैं। कौन से पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोस हैं, पहले ये वेरीफाई करो। देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जीरोस हम कहते किसको है ना। एक बार मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको पहली वीडियो में, है ना, कि जीरोस कैसे कहते हैं। तो जीरोस हम उस नंबर को कहते हैं जिसको पुट करने पे कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि px इज इक्वल टू समथिंग है और pa पुट करने से ये जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा a इज जीरो ऑफ px, है ना। क्या बोलूंगा, a इज जीरो ऑफ px, यानी x की जगह पे, यानी x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम जीरो बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं 3 रखता हूं तो भी ये पूरा जीरो हो जाए, है ना। -1 रखता हूं तब भी जीरो हो जाए, -1/3 लिखता हूं तब भी जीरो हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये जीरो है, जीरो, है ना। चलो ये वेरीफाई करना है। दूसरा क्या करना है, हमें ये वेरीफाई रिलेशन करना है। चलिए तो सबको करते हैं एक साथ। देखिए तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन को, है ना। क्वेश्चन यही कहता है हमसे, सबसे पहले हम रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले हम जरा इसको जीरोस को देख लेते हैं। तो px कितना है, px हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, है ना। p सबसे पहले 3 चेक करते हैं, p कितना चेक करते हैं, 3 इज इक्वल टू, तो 3 और 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। याद रखना बच्चों, इसमें कैलकुलेशन की सबसे ज्यादा गलती होती है, उस पर ध्यान देना। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ये कितना होगा भाई, 3 और 3 का क्यूब ये हो जाता है 81 माइनस ये 9 इंटू में 5 45 माइनस ये हो जाएगा 33 माइनस 3, है ना। ये देखो तीनों माइनस के हैं तो कितना होगा 81 और माइनस, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 81 ही आएगा, ठीक है। ये जाएगा आपका जीरो। तो P3 कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि 3 तो जीरो है। चलिए अगर ये जीरो है अच्छी बात है। चलो दूसरा करते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू p -1, क्योंकि -1 दिया हुआ है ना। तो 3 -1 क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 और -3। चलिए ये -1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो -1 जाता है, तो -1 इंटू में 3 -3, है ना। ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के बाद में +1 बन जाएगा, +1 इंटू में -5, तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो ये चेक करो, ये और ये ऐड करोगे 11 हो गया, तो 11 - 11 कितना हो जाएगा, 0, यानी p -1 0 आ गया, यानी ये भी आपका 0 है। चलिए लास्ट चेक करते हैं। p 1/3 तो हो जाएगा 3 माइनस 1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 -1/3 और -3। देखो ऊपर है 1, है ना, ऊपर कितना है 1 ही है, जो हमारा वो केस हुआ था। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला काम वही करते रहते हैं, यानी -3 अपॉन ये नीचे का 3 का क्यूब कितना होगा 27, उसके बाद में ये माइनस का 5/9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +11/3 और -3। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान से करना। अगर मैं इसको चेक कर पा रहा हूं तो ये जो रिलेशन है वो कितना हो जाएगा, -1/9 हो जाएगा, -5/9 होगा और प्लस में 11/3 है, -3 है, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। वैसे आप चाहो तो इंडिविजुअल अलग भी कर सकते थे इसको, है ना, बट अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप ऐसे ले लो। 9 हो गया एलसीएम, तो -1 -5 और प्लस ये 3 है, तो 9 लाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 11 इंटू में 3 है माइनस और 3 इंटू में 9, ये जाएगा -6 और प्लस में 33 और माइनस का 27/9। चेक कर लो, ये 33 है और ये कितना हो गया, 33 हो गया, 33 -33/9 कितना हो गया, 0 हो गया भाई, खत्म हो गया।
तो जैसा कि आप देख रहे हो कि किसी भी वैल्यू को पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए तीनों क्या है, तीनों इसके 0 है ना। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं कि 0 वेरीफाई हो गए। अब चलते हैं इसके वेरिफिकेशन पे, किससे, रिलेशंस पे वेरिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए रिलेशन का पहला रिलेशन अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई, है ना, ये होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, आप ये भी कर सकते हो, है ना। तो चलो करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरो है ना। तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये लेते हैं हम एलसीएम, तो कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 3। एक बार और ऐसा करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको, क्या 3/1 -1/1 और -1/3। अब लेते हैं इसका एलसीएम 3, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 3 -1 इंटू में 3 -1, कितना हो गया 9 - 3, 9 - 3 -1/3 कितना हो गया, ये हो गया 9 - 4 यानी 5/3, है ना। और माइनस बी बाई ए, अच्छा कब जरा माइनस बी बाई माइनस बी, तो -5/ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये चाहे आप लिख सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है, सी की वैल्यू कितनी है -11 है और डी की वैल्यू कितनी है -3। आप अलग से भी लिख सकते हो, है ना। ए की वैल्यू कितनी है देखो 3, तो आंसर कितना आया 5/3। चलो एक वेरीफाई हो गया भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3 आ गया और माइनस बी बाई ए कितना आ गया 5/3 है। चलो अगला रिलेशन क्या है, अगला रिलेशन है भाई अल्फा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा सॉरी सी बाई, है ना। ये क्या था माइनस बी बाई कितना है सी बाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो 3 इंटू में -1 प्लस -1 इंटू में -1/3 प्लस -1/3 इंटू में 3। ठीक है, चलिए ये कितना जाएगा -3, ये कितना जाएगा +1/3, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो गया -4 + 1/3। करते हैं इसको सॉल्व, तो कितना जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -12 + 1 कितना हो गया -11/3। ठीक है, चलो तो अब इसमें देखते हैं ये कितना है सी बाई, तो सी बाई कितना हो जाएगा, सी बाई देखो, तो सी बाई कितना देखो, सी कितना है -11 और ये कितना है 3, तो -11/3 हो गया वेरीफाई। तो बड़ा ही आसान था, है ना, इसको ज्यादा करना भी नहीं पड़ा। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का, तो वो क्या है, वो हमारा लास्ट रिलेशन। और लास्ट रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b बाई ए, है ना। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना है, देखो अल्फा कितना है 3 इंटू में -1 इंटू में -1/3, जो कि माइनस जब दो माइनस हो किसी मल्टीप्लिकेशन में तो पॉजिटिव बन जाता है, यानी 3/3 यानी 1 हो गया। या आप 3/3 लिख सकते हो क्योंकि हमें रिलेशन वेरीफाई करके ये दिखाना है, या आप 1 लिख सकते हो, इसको जो मर्जी कर लो, है ना। तो -d/a वो कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी है देखो -3, डी की वैल्यू कितनी है -3/3, तो कितना हो जाएगा 3/3 और इसको 1 भी कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a भी बन गया, है ना। और अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a भी हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या था, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू -b/a भी हो गया। तो ये था हमारा जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका पूरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इस पूरी वीडियो में, अभी इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जीरोस क्या होते हैं ना, फिर मैंने आपको समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालो और इनके रिलेशन जो आते हैं, क्या आते हैं रिलेशन जो आते हैं, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इज इक्वल टू c/a, इसको वेरीफाई करके दिखाओ, है ना। और अगर इसका सम दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सम और प्रोडक्ट दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ये सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन के भी क्या सिखाए कि उसका भी रिलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला निकालते हैं, वो मैंने आपको समझाया।
ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसमें कमेंट जरूर करें, और अगर किसी को सजेशन देना हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि